जी हाँ, स्कूल चले हम। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 10 महीने बाद आज दिल्ली और राजस्थान में स्कूल खुल गए। दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दिल्ली और राजस्थान की, जहां पर स्कूलों में बच्चों ने अब जाना शुरू कर दिया है। डर का वो माहौल जो पिछले करीब 1 साल से लगातार बना हुआ था, उसको तोड़ने की कोशिश वैक्सीनेशन के साथ ही अब दिखने लगी है। 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले क्योंकि इन दोनों ही कक्षाओं में बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। गाइडलाइंस के साथ पढ़ाई शुरू हो गई है। राजस्थान में भी यही कवायद है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। दिल्ली और राजस्थान की हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं। जो आज की तस्वीर आपके सामने है, बता रही है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू होते ही, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू होते ही हालात और तस्वीरें बदल रहे हैं। वहीं दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं और हम आपको बताएंगे बीमार बच्चों को आने की इजाजत हालांकि नहीं है। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी की गई है, लेकिन पेरेंट्स की लिखित इजाजत के बाद ही इस एंट्री को संभव माना जाएगा। पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर भी ये जिम्मेदारी छोड़ी गई है। अगर वो बच्चों को भेज रहे हैं तभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं और ये इजाजत देखी जाएगी। हैंड सैनिटाइजर हर बच्चे के पास जरूरी। एंट्री एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। टाइम से पहले ही ये मेन गेट खोलेंगे। स्कूल आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि 10 महीने बाद हम लोग स्कूल आ रहे हैं और काफ़ी डरे हुए भी थे क्योंकि कोविड इतना लंबा टाइम था और स्टडीज़ को भी लेकर प्रेशराइज थे कि इतने टाइम बाद आएंगे, फिर हमारे एग्ज़ाम्स हैं मई में, हमें उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छा पढ़ना है उसे। अच्छा भी बहुत लग रहा है कि बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं हम, क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी। क्लास भी मिस कर रहे थे, इसलिए मैं मज़ा भी आ रहा है। पर पेरेंट्स भी घबरा रखे कभी कभी कि स्कूल मत जाओ, अभी कोविड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। भावनाएं बहुत ज़्यादा थी स्कूल से आने की। लगभग 10 से 12 महीने हमारा स्कूल बंद था। हर एक बच्चे के मन में था कि स्कूल खुलेगा, हमें आशा थी, विश्वास था। लेकिन सच में आज स्कूल खुला, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते, खासकर हमारे टीचर्स का, डिपार्टमेंट्स का, और सच में बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स के मन में थोड़ा बहुत डर था, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक था विश्वास था क्योंकि अभी से हमें सबको पता चल गया वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। इस वजह से थोड़ा कि पेरेंट्स ने सावधानियों के साथ हमें स्कूल भेजा और स्कूल टीचर्स ने, स्कूल फैमिलीज ने भी बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा और सावधानियां कैसे बरतें उसके बारे में भी अच्छे से बताया। जो है हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाते थे, समझ तो लेते थे पर जो एक सामने का वो होता है बीच का कनेक्शन वो नहीं बन पाता था क्योंकि कभी टीचर का नेट नहीं चलता था, कभी हमारा, तो उसमें दिक्कत होती थी बच्चों को। और अब हम स्कूल आ गए हैं, जो हमें वैसे डाउट्स हैं हम वो क्लियर करेंगे, पैटर्न समझेंगे नया क्या है मैम से, और जो भी होगा हम वो करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो पढ़ाई करने में जो स्कूल में मजा है ना, वो घर में नहीं आता था, और जो समझाते थे वो उतना आता नहीं था समझ में, पर स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 9 महीने बाद हम स्कूल आ रहे हैं। घर में बैठे बैठे तो पढ़ाई हो रही थी पर वो उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही थी, तब स्कूल आके होगा कि जो नए पैटर्न्स हैं, नए तरीके हैं, उसके बारे में हमें स्कूल आके पता चलेगा, हमारी पढ़ाई इंप्रूव होगी थोड़ी। हमें जो नया पैटर्न है उसके बारे में जानने को भी मिलेगा, हमारे को मदद मिलेगी। हम तो आपने तस्वीरें देखी दिल्ली और राजस्थान की, और साथ ही बच्चों को भी सुना कि क्या परिवर्तन की, किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद अब कर रहे हैं जब क्लासेस स्कूल में लगेंगी उनकी। 2 हमारे साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बसंत पांडे जयपुर से जुड़ रहे हैं और अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और दिल्ली को लेकर तमाम बातें थी क्योंकि देश की राजधानी है और यहाँ का असर पूरे देश पर पड़ता है। यहाँ पर लिए जाने वाले फैसलों को और यहाँ पर की जाने वाली तमाम नीतियों को लेकर, स्कूलों को लेकर अजीत, दिल्ली सरकार ने क्या क्या कहा है और क्या ये माना जाए कि अब जिस तरह से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले हैं, आगे चलकर इसे 6ठी से 8वीं तक के भी खोलने की प्रक्रिया में एक कदम की तरह देखा जाए? करें हम तो इस पे मनीष जुजाल से मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं 10वीं और 12वीं के, पहले उनके क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उनके होते हैं, तमाम पढ़ाइयाँ उनकी ज़रूरी हैं क्योंकि ऑनलाइन में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं कराए जा सकते, इसलिए टैलेंट पे उनको दिया गया है क्योंकि 4 महीने बाद बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए उनका प्राथमिकता पहले बनता है। लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे ही तमाम रिजल्ट आएंगे, फिर 6 से 8वीं तक की क्लासेस या फिर 11वीं क्लास भी है वो चालू कर दिएंगे, लेकिन अभी उसमें वक्त है। फिलहाल अभी जैसा बात करें हम तो अभी
केवल 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों का ही स्कूल खोला गया है। वो भी वो बच्चे आ रहे हैं जो अपनी तरह से आना चाहते हैं, जो गार्जियन अपनी तरह से लेके आना चाहते हैं, परमिशन दे रहे हैं, वही बच्चे आ रहे हैं। लेकिन कुछ अभी भी गार्जियन डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारे बच्चों के साथ अप्रिय घटना हो जाए, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, लगातार कोरोना जो म्यूटेशन में हो रहा है, इसलिए थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे इस डर को खत्म करने के लिए ये रण बहादुर बच्चे जो निकल चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम सावधानी बरत रहे हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है, बार बार हाथ धुलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का, खासकर सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है। तो ये पूरा स्कूलों में देखा, मैंने खुद देखा कि जब स्कूल के अंदर बच्चे एंट्री कर रहे थे तो हाथ सैनिटाइजर के जरिए हाथ जो है वो उनका साफ कराया जा रहा था, मास्क उनको दिए जा रहे थे और उनको आगे क्लासरूम में भेजा जा रहा था। तो जब वहाँ पढ़ाई की जा रही थी तो वहाँ पर एक एक डेस्क को छोड़ा जा रहा था, हटाया जा रहा था, यानी गैप दिया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन किया जा सके। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करते हुए क्लासरूम में भी बताया जा रहा है और टीचर भी लगातार पढ़ा रही थी। अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंसेस है। तो चाहते हैं, बच्चे भी खुश थे कि आज उनको 10 महीने बाद उनके दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिला, लेकिन वो अभी भी कुछ दोस्तों को मिस कर रहे थे जो उनके बीच नहीं आए थे। वो चाहते थे कि वो दोस्त भी अगर आते तो बेहतर होता। तो राजीव, ये है कि कुल मिलाकर जो बच्चे यहाँ पर आए थे काफी खुश थे, उत्साहित थे और जोश भरे थे। इसलिए ये तमाम लोग अब आने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि स्कूल का जो प्रोसेस शुरू हुआ है हम गैप ना करें, क्योंकि 4 महीने बाद एग्जामिनेशन है, कम से कम सिलेबस या प्रैक्टिकल लैब पूरा कर सके। राजीव। ठीक है अजीत, आपने तमाम बातें बताई। बसंत पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत, राजस्थान में क्या कुछ आज के दिन से किया गया, किस तरह से बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं? ये बात सही है जैसा अजीत भी बता रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस हो या स्कूल में क्लासेस हो, इन दोनों में काफी फर्क होता है। टीचर अगर सामने मौजूद है तो बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझा सकता है। राजस्थान किस तरह से स्कूलों को खोलने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है और क्या यह माना जाए कि आज की शुरुआत आगे आने वाले दिनों में और भी क्लासेस की शुरुआत के लिए एक कदम है? राजस्थान में आज 30,000 स्कूल एक साथ खुले, यानी कि 14,000 सरकारी स्कूल और 16,000 निजी स्कूल एक साथ खुले। यानी कि 309 दिन बाद आज जिस तरह रौनक जो है सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में देखने को मिली। 9:30 बजे 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया गया था और 10 बजे 9वीं और 11वीं के बच्चों को बुलाया गया था। हालांकि जिस तरह आज से स्कूल खुले थे उसको लेकर हालांकि जो शिक्षक थे उनकी ओर से पूर्व में बैठक आयोजित की गई थी। सरकार की गाइडलाइन की पालना हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, ये साफ तौर पर देखा गया। सरकारी स्कूल में एक निश्चित दूरी पर गोले बनाए गए थे और जब जो स्टूडेंट है जो स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, मेन गेट पर जो टीचर्स है वो साफ तौर पर हिदायत देते हुए नजर आ रहे थे, सरकार की गाइडलाइन की पालना हो, कोरोना को जड़ से खत्म किया जाए, इसका संदेश देते हुए भी नजर आ रहे थे। जब स्टूडेंट स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा था और जो स्कूल सरकारी स्कूल है वहां 50% स्टूडेंटों को हालांकि बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना का ग्राफ को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि शुरुआत में 50% बच्चे स्कूल में आए। इसके साथ साथ जो शिक्षण संस्थान है वो भी से केवल 33% ही खुली थी। इसके साथ साथ जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वहां पर केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को ही बुलाया गया था। 309 दिन के इंतजार के बाद आज जिस तरह स्कूल खुले थे, बच्चों में जो है काफी इच्छा जागृत हो रही थी कि अब हम स्कूल पहुंच गए हैं, बकाया जो सिलेबस था वो पूरा हो पाएगा। हालांकि जिस तरह 14 मार्च से लगातार स्कूल बंद थे और खुद शिक्षा विभाग ने भी निर्णय लिया था कि जो पाठ्यक्रम था उसमें जो है कमी की जाएगी ताकि जो बर्डन है बच्चों पर वो देखने को ना मिले। जो स्कूल में जो स्टूडेंट आए थे वो अपने साथ जो है सैनिटाइजर भी लेके आए थे और उनके परिजनों ने भी उनको जागरूक किया था। जब इंडिया न्यूज की टीम ने स्टूडेंट और शिक्षक से बात की तो स्टूडेंट ने साफ तौर पर बताया कि जब आज के दिन हम स्कूल आ रहे थे तो परिजनों ने भी साफ तौर पर बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, किसी बच्चे से हाथ नहीं मिलाना है, ना किसी के साथ खाना खाना है। और साथ ही साथ जो स्कूल टीचर थे उन्होंने भी कहा कि हमने हिदायत दी है और साथ ही साथ बच्चों को बताया भी है कि किसी बच्चों से दूर रहना है, ना किसी से किसी प्रकार का सामग्री लेनी है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन जो छात्र हैं वो काफी उत्साहित होते हुए नजर आए और जो गाइडलाइन थी सरकार की और कोरोना की गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए नजर आए। हालांकि सिलेबस बहुत कुछ छूट गया है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑनलाइन क्लासों में जो ली जा रही थी उसमें किस तरह का पाठ्यक्रम है वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब पूरी तरह से स्कूल खुल चुके हैं। 9वीं से लेकर जो है 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पर जो पुराना पाठ्यक्रम जो कि छूट गया था वो वापस जो है स्कूल के द्वारा सिखाया जाएगा और जो शिक्षा छूटी थी वो वापस उनके
जो है उनको मिल पाएगी। हालांकि उसका साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन आज पहला दिन था, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कुछ छात्रों की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिली। परिजनों में भी भय था कि अगर शुरुआत में एक साथ बच्चे स्कूल जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। लेकिन आज कह सकते हैं सरकारी स्कूल और निजी स्कूल में जिस तरह की व्यवस्था थी, उससे कह सकते हैं कि पूरा स्कूल प्रशासन, स्टूडेंट और परिजन पूरी तरह से जागरूक दिखते हुए नजर आए। सभी जागरूक और सभी तैयार दिखे। बसंत और अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास एक बार फिर आएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज स्कूलों का जायजा भी लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बाद, वो पहले आप सुन लीजिए। आज से 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भाई। सबसे बड़ी बात, आप खुद भी तमाम स्कूलों में दौरा कर रहे हैं, जीके में दौरा करके आप डीपीएस में आए हैं, किस तरह से मनोबल तमाम स्टूडेंट्स का बढ़ा रहे हैं आप? नहीं, मैं भी अपने लिए समझ बढ़ा रहा हूँ कि कैसा चल रहा है और बच्चे क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, टीचर्स क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों से आके मिलना, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके, स्कूल्स में जाके टीचर्स से मिलना, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में उनसे बात करना, ये मेरे लिए ज़रूरी था। क्योंकि हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इस पूरे डिसीजन को कैसे लिया जा रहा है, मिलके इनसे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन लिया गया है। क्योंकि अचानक इन बच्चों को हम कहते हैं कि जाके एग्जाम में बैठ जाओ, तो इनके साथ ठीक नहीं होता। तो बोर्ड की एग्जामिनेशन है 4 महीने बाद, तो ऐसे में इन बच्चों को क्लास खोल देना और तमाम प्रिकॉशंस क्या क्या आप एहतियात के तौर पर बरत रहे हैं, या तमाम कह रहे हैं कि क्या क्या बरतना चाहिए? इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है, बच्चे हैं, उनको मना के समझा के रखना कि भाई ऐसा ना हो कि टीचर का ध्यान उधर जाए और सब गले मिलने लगे। थोड़ा सा बच्चों के अंदर उनकी काउंसलिंग वगैरह भी की जा रही है। अभी 10वीं 12वीं के बाकी और क्लासेस कब तक खोलने की कुछ उम्मीद है? 12वीं के अलावा तो अभी फिलहाल नहीं, जब तक वैक्सीनेशन का कारवा आगे नहीं बढ़ जाता है तो अभी। लेकिन 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी हो गया था। चलिए, साफ तौर पर है कि मनीष भाई का कहना है कि जिस हिसाब से बोर्ड की एग्जामिनेशन, उस बोर्ड की एग्जामिनेशन को देखते हुए ही ये स्कूल का खोलना बहुत जरूरी था, इसलिए स्कूल खोले गए हैं, जैसे तमाम उन बच्चों का कैरियर बन सके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हैं। कैमरा पंकज गुप्ता के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अजीत श्रीवास्तव और बसंत पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अजीत, आपका ही रुख हम कर लेते हैं। आपने मनीष सिसोदिया से बात की, उन्होंने तमाम बातें आपको भी बताई जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि स्कूल 10वीं और 12वीं के आज से शुरू हो गए हैं, बच्चे स्कूल आने लगे हैं, लेकिन ऐसा आपने पहले भी रिपोर्ट में कहा और सरकार की तरफ से भी है कि जोर नहीं दिया गया है। पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो बच्चे स्कूल आए, नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इस लिहाज से जो बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके बीच में पढ़ाई का एक गैप क्रिएट होगा? क्या इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें हम तो ऑनलाइन क्लासेस चलती ही रहेंगी जब तक कि वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन का तमाम तरह से स्वरूप पूरी तरह से धरती पे नहीं आता, यानी धरातल पर नहीं आ जाता, यानी हर किसी को वैक्सीनेशन नहीं लग जाता और कंफर्टेबल जोन में दिल्ली के लोग नहीं आ जाते। क्योंकि पेरेंट्स जो है, अभिभावक काफी दुखी हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन को लेकर। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा कोई सफर करे, लेकिन जो लोग हैं जिनका बच्चे का अपना करियर है, जो बच्चे समझदार हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी सावधानी खुद बरत सकते हैं, एहतियात ले सकते हैं, वो बच्चे निडर होकर स्कूल में आ रहे हैं। उनके परिवार भी उनको सहयोग कर रहा है। सैनिटाइजर और तमाम चीजें, वैक्सीनेशन, उनको पूरी तरह से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट, उनके मास्क, हाथ में सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये तमाम चीजें मुहैया वो करके भेज रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी पूरी तरह से सैनिटाइज कर ही परिजन अपने गाड़ियों से ही ड्रॉप कर रहे हैं, पिकअप करने आ रहे हैं। लेकिन वहीं ऑनलाइन है क्लासेस, अभी तक ऑनलाइन क्लासेस कोई बंद नहीं हुई है। ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी जब तक कि पूरी तरह से स्कूल नहीं खोल दिए जाते, तमाम बच्चे स्कूल में नहीं आ जाते। तो जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे, उनका साथ में ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल में पढ़ाई में बड़ा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिकली कोई भी चीज होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, हम डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कई लोग होते हैं जिसमें हम कई सवाल जब पूछे जाते हैं तो कई हौच पौच होती है, उसमें क्लियरिटी नहीं हो पाती, क्योंकि हम विजिबिलिटी एक दूसरे के सामने नहीं होते। यहाँ हम आमने सामने होते हैं, कोई समस्या होती है तो हम टीचर से डायरेक्ट बातचीत करके उसका सोल्यूशन यानी हल मिल सकता है, ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ये बात जानते हैं बच्चे, और इसीलिए 10वीं 12वीं चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, उनके करियर का भी सवाल है, क्योंकि 12वीं के बाद उनको ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन या फिर मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन या तमाम और दाखिलों के लिए
प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि ये 4 महीने का जो वक्त मिला है कम से कम स्कूल में आकर अपना प्रैक्टिकल पूरी तरह से दे सके और अच्छे ढंग से तमाम जो सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट ऑनलाइन में उन्हें कोई कंफ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो वो उसे टीचर के साथ मिलकर इसे दूर कर सके। इसलिए तमाम जो बच्चे काफी उत्साहित हैं वो भी चाहते हैं कि उनके दोस्त भी आए और उनके पेरेंट्स से भी उन्होंने गुजारिश की अभिभावकों से कि देखिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है, प्रिकॉशन लेकर अब बच्चों को भेजेंगे तो बेहतर होगा। बसंत पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से। और बसंत, वही सवाल आपसे जो दिल्ली में मैंने अभी अजीत से किया, अगर आज स्कूल खुल गए हैं तो क्या ऑनलाइन क्लासेस पे किसी तरह का राजस्थान में असर पड़ेगा, या जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, माँ बाप अभी इतना यकीन नहीं बैठा पाए हैं कि इस पेंडेमिक में उन्हें भेज पाए स्कूल, क्या उनका जो इस बीच में नुकसान एक तरीके से माना जाए, स्कूल ना पहुंच के टीचर से सीधे नॉलेज ना ले पाए, तो क्या उस पर कोई उनको मदद, क्या किस तरीके का प्रोसेस है अगर जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने लगातार बैठक रखते हुए साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे। अगर परिजन चाहेंगे तो ही बच्चे स्कूल आएंगे, अगर परिजनों की अनुमति नहीं है तो बच्चे स्कूल ना आए। हालांकि आज से स्कूल खुले थे, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है वो सुचारू रूप से चालू रहेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना काल के दौरान जो शिक्षा छूट गई थी उनको वापस पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन क्लासें भी यहाँ साफ तौर पर छात्रों को दी जा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए गए थे कि अगर कोरोना के भय के कारण परिजन नहीं चाहते बच्चे स्कूल आए तो बिना परिजनों की अनुमति के बच्चे स्कूल ना आए। हालांकि ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी उनका पाठ्यक्रम पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन आज चूंकि जिस तरह स्कूल खुले थे, इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो तमाम विभाग के अधिकारी थे वो एक एक स्कूल में गए और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा था कि तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो एक एक स्कूल में जाए और मॉनिटरिंग करे कि वहां पर कोरोना की गाइडलाइन की पालना हो रही है कि नहीं। जो शिक्षक है जो स्कूल पहुंच रहे हैं वो जो छात्रों को गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दे रहे हैं कि नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है या फिर हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे में कह सकते हैं सुबह 9:30 बजे जिस तरह जो बोर्ड के स्टूडेंट थे वो जब स्कूलों में पहुंच रहे थे, उसके साथ साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा भी साफ तौर पर देखने को मिला। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा भी लगातार दौरे पर रहे, एक एक स्कूलों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि ये कह सकते हैं जिस तरह विभाग के आला अधिकारी जो है सरकारी स्कूलों में गए, बच्चों के बीच में गए और गाइडलाइन के लिए उनको जागरूक किया, तो आज निश्चित तौर पर हालांकि कह सकते हैं 100% तो स्टूडेंट स्कूल में नहीं आए थे। कुछ स्टूडेंटों के परिजनों ने रोक भी लिया था, लेकिन जो कुछ एक स्टूडेंट आए थे वो भी कहीं ना कहीं जागरूक दिख रहे थे और प्रत्येक स्टूडेंट के पास जो है सैनिटाइज था और एक निश्चित दूरी अपने जो साथी थे उससे बनाए हुए थे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि परिजनों ने भी उनको जागरूक किया है कि स्कूल जा रहे हैं, ऐसे में किसी से हाथ। ठीक है, ये सब शुरुआत है, ये सब शुरुआत है कोरोना काल को मात देने, पीछे छोड़ने, वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ शिक्षा की भी बात लगातार सरकारें कर रही हैं और ये एक प्रयास है, एक शुरुआत है जिससे धीरे धीरे करके तमाम स्कूल पुराने ढर्रे पर, पुरानी चाल पर वापस लौट पाएंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत श्रीवास्तव, बसंत पांडे। वहीं दिल्ली के डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल और आप विधायक सौरभ भारद्वाज से बात की है हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। हमने सोशल डिस्टेंसिंग पूरे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, पूरे एसओपीज फॉलो किए हैं और हमने डिसिप्लिन चार्जेस भी बनाए हुए हैं कि बच्चे सिंगल लाइन में जाएं और ग्रुप्स बना के ना जाएं, और एरोज इसलिए कि एक साइड से जाएं और दूसरी साइड से वापस आएं ताकि इंटरमिंगलिंग ना हो। अभी तो बच्चे बहुत कम है तो इसलिए हमारे पास रिस्क बहुत कम। अभी स्ट्रेंथ कितना है और कितने बच्चे भी आए हैं, क्योंकि 10th और 12th की क्लासेस चल रहे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं और आज कितने हैं? आज हमारे 10th के बच्चे आए हैं सिर्फ, और आज हमारे पास अबाउट 24 बच्चे आए हैं और लेकिन 12th के हमारे अगले हफ्ते से शुरू हो गए। अभी आज उनके एग्जाम चल रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर प्रैक्टिकल्स के उसमें भी 12-12 बच्चे बुलाए 3-3 घंटे के लिए, तो स्टैगर्ड स्ट्रेंथ है, तो 3 बैचेस आएंगे, 12-12 घंटे के बाद वो चले जाएगा। तो महज सौरभ भाई, महज हम कहें तो 3-4 महीने बाद बोर्ड के एग्जामिनेशन है, ऐसे में स्कूल खोलना क्या सही था या फिर इंतजार और थोड़ा करना चाहिए था वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद? 2 एस्पेक्ट हैं इसके अंदर। एक तो बोर्ड के एग्जाम जो बच्चों के हैं वो पूरे करियर उनके साथ रहेंगे, हर वक्त पे उनको बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स जो हैं वो जरूरत पड़ेगी। दूसरा, प्रैक्टिकल्स जो हैं जिनके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स आएंगे वो आपके लिए ऑनलाइन करने में दिक्कत है, तो वो प्रैक्टिकल्स के लिए मुझे लगता है कि अच्छा सुझाव है कि 10वीं 12वीं के बच्चे प्रैक्टिकल भी कर लें और जो भी बोर्ड में जाने से पहले उनकी डिफिकल्टीज हैं वो टीचर्स के साथ आमने सामने वो ठीक करा ले
क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न हैं कि बच्चों के बोर्ड्स में एग्जाम्स में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। और जिस तरह से मैंने इंतज़ाम देखे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखे और यहाँ इस प्राइवेट स्कूल में भी देखे, काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हैं। टीचर्स बहुत कंसर्न हैं, सजग हैं, जगह जगह सैनिटाइजर्स लगे हुए हैं, बच्चे भी बहुत केयरफुल हैं। शुरू में अटेंडेंस कम होगी क्योंकि बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं क्या होता है ना। पेरेंट्स से लगातार आपसे बातचीत भी कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं पेरेंट्स, क्या कह रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स के मन में दोनों ही कंसर्न है। मार्क्स को लेके वो बहुत कंसर्न है, खास तौर पे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बच्चे घर में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है। ऑनलाइन एग्जाम्स में उनका जो प्रदर्शन है उसके ऊपर भी एतबार कम है, क्योंकि बच्चे बुक्स भी खोल लेते हैं, एक दूसरे को फोन भी कर लेते हैं, तो वो आकलन नहीं हो पा रहा है बच्चों का कि वो पढ़ाई की तैयारी है या नहीं है। दूसरा कंसर्न ये भी है कहीं ऐसा ना हो कि इससे पेंडेमिक दोबारा बढ़ जाए। तो जैसे जैसे 1-2 हफ्ते गुजरेंगे कॉन्फिडेंस वापस आएगा और मुझे लग रहा है ये 10वीं 12वीं जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। राजनेता क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, आपने लगातार सुना। वहीं स्कूल खुलने पर दिल्ली के बच्चों का क्या कहना है, चलिए वो भी सुनते हैं। सामने जो पढ़ाई होती है उसमें काफी अंतर है। ऑनलाइन में हमें काफी दिक्कत भी मिलती थी, जैसे नेट इशू वगैरह की दिक्कत मिलती थी, हमें उतने डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते थे हमारे ऑनलाइन, जो अब पता चलेंगे आके। वो तो खतरा है, पर ये हम अपनी प्रिकॉशंस के साथ रहेंगे। हमें डिवाइड करा गया 2-2 भागों में, जो हमारे क्लास है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। तो हम बेंचेस 2-2 बेंचेस छोड़ के बैठेंगे और बाकी जो हम अपने सैनिटाइजर्स मास्क वगैरह तो हम पहने ही रहेंगे। हम अपने पूरी प्रिकॉशंस के साथ आएंगे और जाएंगे। सर मुझे सच्ची बताऊं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने टीचर्स से मिलके, अपने फ्रेंड्स से मिलके, और मुझे स्कूल आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सर मैम ने हमें काफ़ी कुछ बताया है कि अपने मतलब जैसे आप दे रहे हैं कि कैसे बिठाया हमको थोड़े दूर रह के, और बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी हैं कि थोड़े मिनट बाद हमको अपना हैंड सैनिटाइजर करना है, मास्क लगा के रखना है और अपने फ्रेंड से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। और हम यहाँ से मैम से बहुत सारी जो हमने पढ़ा है इन ऑनलाइन क्लासेस में, और उनको डिस्कस करने आए हैं, प्रोजेक्ट को डिस्कस करने आए हैं हम पे। बहुत अच्छा लगा। आते वक्त हमारे हैंड सैनिटाइजर किए गए गेट पे और हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, और जिनके पास मार्क्स नहीं थे स्कूल से मार्क्स भी दिए गए उन्हें, ताकि वो मतलब कि इस बीमारी से बच सकें। और हमारे साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है अपने फ्रेंडों के साथ, टीचर्स के साथ, और जो हमारी प्रॉब्लम है हम उन्हें सॉल्व करने आए, प्रोजेक्ट वगैरह। और इतने महीनों बाद आके बहुत अच्छा लगा स्कूल से, क्योंकि अब हमारा लास्ट ईयर है, उसके बाद हमारी कॉलेज होगी, तो फिर ये वाला मोमेंट हमें मिलेगा ही नहीं कभी लाइफ में, तो भी अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। पहले स्कूल में था कि फ्रेंडों से मिलना, उनके साथ बैठना, पर अब तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है हर किसी के साथ। अभी भी मैनेज किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग, एक सीट छोड़ के फिर दूसरी सीट पर बैठे, इस तरीके का अच्छा लग रहा है। और आके स्कूल तो देश में लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुले हैं। 309 दिन के बाद राजस्थान में सरकारी स्कूलों में चहल पहल देखने को मिली। प्रदेश में 14,000 सरकारी स्कूल और 16,000 निजी स्कूल आज से खुल गए। सुबह 9:30 से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले, तो वहीं 10 बजे से 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले। वहीं स्कूल पहुंच रहे बच्चे भी सरकार की गाइडलाइन के पालन के साथ ही मास्क का भी उपयोग करते हुए नजर आए। टीचर्स को, क्लास टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को, सबको सारे नियम दोबारा से पढ़ के भी सुना दिए गए हैं और मीटिंग में सबको बता दिए गए हैं कि भाई क्लास टीचर्स जो हैं, क्योंकि एक एक क्लास में जाएंगे जब तक तो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए सब क्लास टीचर्स अपने क्लास में जैसे ही बच्चों की एंट्री होगी क्लास में मौजूद रहेंगी और वहीं वो उनको एक बार फिर वर्बली बता देंगी कि जो भी कोरोना की गाइडलाइन है सख्ताई से पालन किया जाएगा। ऊपर साबुन, बाथरूम के बाहर सैनिटाइजर वगैरह सब रखे हुए हैं। और जिस तरह से धीरे धीरे कोरोना काल के बाद सब कुछ पटरी पर लौट रहा है, शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई भी पटरी पर लौटना उतना ही जरूरी थी और आज से उसकी शुरुआत होती हुई भी दिख गई।